घर में पहुंचे, देवी धुंधली बोलती है कि अरे स्वामी आप इतना प्रसन्न क्यों हो, कितने दिनों से आप भिक्षा मांग के आते हो लेकिन इतनी प्रसन्नता तो दिखाई नहीं दी, आज क्या बात है। आत्मदेव बोलते हैं कि अरे देवी आज तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। बोले क्या हुआ, बोले आज मैं एक फल लेकर के आया हूँ। बोले किस लिए, बोले तुम्हारे खिलाने के लिए। बोले किसने दिया है। आत्मदेव बोलते हैं कि एक महात्मा दिए हैं। अब तो धुंधली घबराई, लगता है कुछ जादू मंत्र भी हमारे ऊपर चालू हो गया, क्योंकि मैं बीच बीच में झगड़ती हूँ ना, इसलिए कुछ न कुछ ये ऐसा करके आए होंगे, ये सब हमारे अनुकूल चले। अब वो धुंधली ने उस फल को लिया और आत्मदेव फल को देकर के वहां से पुनः चले जाते हैं। कहते हैं कि महात्मा महापुरुषों का दिया हुआ प्रसाद जब तक पा न लो तब तक कहीं जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने प्रसाद तो लिया, कहीं रख दिया, खाए नहीं, शरीर छूट गया तो पछताना रह जाएगा। इसलिए प्रसाद मिला तो तुरंत भगवान का प्रसाद स्वीकार करना चाहिए। अब ब्राह्मण तो देके चले गए, धुंधली ने हाथ में लिया, मन में विचार करने लगा क्या करूं, ये फल के अंदर क्या प्रभाव होगा, जंतर मंत्र वाला तो नहीं है। मन में विचार किया, अगर मान लो इस फल खाने से गर्भ होता है, बोले हैं स्वामी अगर गर्भ हो गया तो भी हमारा लेना का देना पड़ जाएगा, पेट बड़ा हो जाएगा, फिर भोजन भी कम होगा, दौड़ धूप भी कर नहीं पाऊंगी, और जो हमारी कई ननद हैं वो सारा का सारा सामान ढो के ले जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं, क्या करूं, खाऊं कि ना खाऊं। मन में विचार चल ही रहा था, तब तक एक सहेली आई, बोली अरे बहन इतना तुम घबराई क्यों लग रही हो। धुंधली ने कहा, सारा समाचार बताया कि हमारे पतिदेव फल ले आए, किसी महात्मा ने दिए हैं। तो बोले इसमें क्या बात है, पा जाओ, फल ही तो है, उसमें कौन सा बड़ी बात है। बोले नहीं है, फल में जादू है, फल खाते ही गर्भ हो जाएगा, और गर्भ में मैंने सुना कि गर्भ कभी कभी टेढ़ा हो जाता है, और टेढ़ा हो गया तो कभी कभी माँ को प्राण भी छोड़ना पड़ता है, और कहीं ऐसा हुआ तो हमारा भी कल्याण नहीं। और मान लो गर्भ टेढ़ा नहीं हुआ, गर्भ बड़ा हो गया और कहीं घर में आग लग गई तो भाग भी नहीं पाऊंगी। तरह तरह के विचार करने लगी। उस देवी बहुत अच्छी थी, बोली अरे बहन इतना ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है, भगवान का प्रसाद है ना, महात्मा का प्रसाद है, पा जाओ। गर्भ सुधारी पुकरई मिटाई, गोपद सिंधु अनंत सुतलाई। भगवान का नाम लेकर के भगवान भोले बाबा ने जहाँ किया वो भी अमृत बन गया है। भगवान का प्रसाद है, पा जाओ, वो भी अमृत बन जाएगा, जितना सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन मन में पाप भरा है, कैसे अच्छे विचार आएंगे। बोले ठीक है बहन मैं खा लूंगी। और वो सगेली चली जाती है, कुछ देर में उसकी बहन जो छोटी थी वो आ जाती है। बहन बोलती है छोटी, अरे बहन तुम इतना घबराई जैसी क्यों लग रही है, क्या बात है। धुंधली बोलती है, अरे बहन क्या बताऊं, बड़ी आपदा आ गई हमारे ऊपर। बोले क्या हुआ, बोले हमारे पतिदेव न जाने कहां से फल उठा के ले आए और बोले इस फल को खाओगे तुम गर्भवती हो जाओगे। बहन बड़ी होशियार थी, और क्योंकि धुंधली बड़ी पैसे वाली थी, वो गरीब थी, हमेशा बहन से पैसा लेन देन करती रहती थी। अब उसको बढ़िया मौका मिला कि चलो बहन को कुछ ठगते हैं। बहन छोटी बहन बोलती है, अरे बड़ी बहन तुम चिंता क्यों करती हो, कभी ऐसा सुने हो कि फल खाने से गर्भ होता है। अगर फल खाने से गर्भ होने लगे तो फिर दुनिया में कोई विवाह ही ना करे, फल खाए और संतान हो जाए। ये सब झूठी बातें, इस झूठी बातों में पढ़ने लायक नहीं है। बोले क्या करूं, अगर फल नहीं खाऊंगी तो भी पति का अपमान होगा, पति नाराज हो जाएंगे हमारे, उनका भी मान रखना है। बहन बोलती है तुम्हें मैं विधि बताती हूँ। बोले क्या विधि है, बोले ये जो फल है तुम्हारी जो गाय है उसको खिला दो, परीक्षण हो जाएगा, अगर फल में पावर है संतान देने का तो संतान
गाय से हो जाएगा। और हमारे गर्भ है, मैं गर्भवती हूँ, हमारी जो संतान होगी उनको मैं चुपचाप दे के चली जाऊंगी और तुम शोर कर देना कि हमारे बच्चा हुआ है, बच्चा हुआ है। सारा प्लान बताती है और प्लान बता करके बना करके और वहां से चली जाती है। अब उस फल को गाय को खिला देती है। समय बीतता गया। कुछ समय के बाद में वो बोलती है पति से कि हे स्वामी, अब हमारा गर्भ बढ़ रहा, हमसे काम होता नहीं है और पेट में कई कपड़े बांध लिए पतिदेव को दिखाने के लिए। पतिदेव इतने भी भोले नहीं होना चाहिए जितने भोले आत्मदेव थे कि पेट में कपड़ा बांध करके पेट बड़ा कर दी, बोली हम गर्भवती हो गई हूँ, अब मुझसे काम किया नहीं जाता, इसलिए कोई काम करने वाले बाई लगा दो। काम करने वाले बाई लगा दिया गया और ऐसा करते करते उसकी छोटी बहन के यहाँ एक बेटा हुआ। वो बेटा को लेकर के अपनी बहन को दे के चली गई और यहाँ उसने शोर कर दिया कि हमारे बेटा हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े खुश हुए, बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके और बढ़िया से स्वस्ति वाचन करवाए हैं और जात कर्म संस्कार हुआ। जब नामकरण की विधि आई तो आत्मदेव अपने नाम से संबंधित नाम जब रखने लगे तो धुंधली आकर सामने खड़ी हो गई और बोलती स्वामी इसका नाम हम अपने नाम के हिसाब से रखेंगे। तो माँ का नाम था, क्या नाम था माँ का? धुंधली। और बेटा का नाम क्या पड़ गया? धुंधुकारी। माँ हो गई धुंधली और बेटा हो गया धुंधुकारी। माँ बोले कि अब हमारे नाम से मिलता है, यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम होता वैसे बच्चे के अंदर गुण भी आते हैं, इसलिए हमेशा नाम अच्छा रखना चाहिए। अभी तो आजकल ऐसे नाम इंग्लिश के आए हैं कि बोलते भी नहीं बनता है, उसका अर्थ समझना तो दूर है पर बोलते भी नहीं बनता है। और मम्मी पापा से बोलो तो बोलते नहीं, पंडित जी का तो अर्थ ऐसा होता है कि हमारा कुल का कोई दीपक है। तो बच्चों का नाम जैसा रखें वैसे बच्चों का गुण आता है। नाम पड़ गया और 1 महीने के बाद में दूसरा भी बेटा गाय के माध्यम से हुआ, उनका नामकरण हुआ है गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय। दो बेटा आत्मदेव ब्राह्मण के घर में प्रकट हुए और सभी वासी नगरवासी बड़े प्रसन्न हुए। बधाइयां देने के लिए आत्मदेव ब्राह्मण के घर में आए हैं। आज ब्राह्मण के घर में बधाइयां बज रही हैं, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन ये बालक धीरे धीरे बड़े हुए और जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो धुंधकारी जो था उसकी आचरण प्रवृत्ति बहुत खराब होने लगी और जो गोकर्ण जी महाराज थे वो धीरे धीरे अपने पिता का आचरण करने लगे। पिता का आचरण किए क्योंकि पिता पंडित थे तो गोकर्ण पंडित बन गए और धुंधकारी महाखल बन गया, दुष्ट बन गया। बुरे बच्चों का संगत करना, मम्मी माता पिता का बात नहीं मानना, बाहर निकल जाना, कब आ रहा कब जा रहा कोई भी उसके ऊपर बंधन नहीं हुआ। इतना स्वच्छंदचारी बन गया वो धुंधकारी कि एक दिन वो सारा धन समाप्त कर दिया आत्मदेव ब्राह्मण का। इतने वर्षों का कमाया हुआ धन जब सब नष्ट हो गया, आज आत्मदेव ब्राह्मण बड़ी ग्लानि करते हैं कि बच्चा नहीं था तब भी दुख था, आज बच्चा हो गया तब भी कष्ट है। आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगे और मन में विचार किए कि अपने शरीर को मैं छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा। जो शरीर को त्यागने के लिए गए थे वो जंगल में, आज वही समय पुनः आ गया। गोकर्ण जी कहते हैं कि हे पिताश्री, आत्महत्या करने से कोई मतलब नहीं है। बोले बेटा क्या करूं मैं? बोले जो ये तुम्हारी ममता, इस ममता को हटा दो। देहे श्रीमान सुरुधिरो विमतिम त्यजत्वं जाया सुता विशु सदा ममतां विमुंच। देहे श्रीमान सुरुधिर, ये जो शरीर है ये है हड्डी और मांस का सांचा है, इसमें कुछ नहीं। और इसी हड्डी
मांस के सांचे से पुत्र पैदा लेता है, उसका नाता हो जाता कि हमारा बेटा है, विवाह हो गया, हमारी ये पत्नी है, लेकिन इसका कोई नाता नहीं है। जाया सुखा दुष्टा विमताम विमचा, एक पति पत्नी का जो मोह है इसको सदा के लिए आप त्याग दीजिए, आप कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। आत्मदेव ब्राह्मण को आज गोकर्ण भी सही रास्ता बता रहे हैं। कहते हैं कि बेटा ऐसा हो, जब मन विचलित हो, बुद्धि विचलित हो, तो बेटा को इतना तैयार कर दो कि बेटा आपको शिक्षा दे करके आपको रास्ता मिल जाए, आपको सही मार्ग बता सके। आज आत्मदेव ब्राह्मण बोलते हैं कि गोकर्ण कुछ समझ में नहीं आ रहा, बेटा मैं क्या करूं। गोकर्ण जी समझा रहे हैं, पिताश्री धर्मम भजस सततम किलोक धर्मान, आप धर्म का भजन करो और संसार के जो धर्म है उनको त्याग दो। बेटा का पालन करना, बेटा के साथ में रहना ये धर्म है, पत्नी का पालन करना जो धर्म है, सारे धर्मों को त्याग दो। तो बोले क्या करूं बेटा। गोकर्ण जी कहते हैं सेवक साध पुरुषान यही काम में कृष्णान, संत महापुरुषों का संग करो पिताश्री, इससे तुम्हारा जो कष्ट है दुख है दूर हो जाएगा। आज सुखदेव जी की कथोक्त ये तो भागवत महापुराण है, आज गोकर्ण जी महाराज पिता को समझाए और समझा करके बोलते कि पिताश्री आप यहाँ से बद्री नारायण की ओर जाइए और जाकर के वहाँ भगवान भागवत महापुराण का पाठ करिए, दसम स्कंद का, इससे आपकी मुक्ति मिल जाएगी, आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। और पिता को समझा बुझा करके गोकर्ण जी वहाँ से विदा कर देते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण आज रात्रि में ही बगैर धुंधले को बताए ही वहाँ से निकल पड़ते हैं। बद्रिका आश्रम में जाकर के भगवान का चिंतन किए, पाठ करके ही उनकी मुक्ति मिल गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और जब पिता चले गए तो गोकर्ण जी को लगा कि हमारी भी यहाँ कोई किसी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धुंधकारी हमारे से बड़े हैं और बड़ा जो होता है छोटे के ऊपर शासन करता है कि जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा नहीं तो घर में कलह होगा, क्लेश होगा, इसलिए अब हमें भी रहना नहीं चाहिए। अब गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़ते हैं। धुंधली बचती है। अब तो पिता के जाने के बाद में जो धुंधकारी है और स्वच्छंद हो गया। अब तो इतना स्वच्छंद हो गया कि 5 वैश्याओं के घर में जाकर के रख दिया। माँ को ताड़ना दिया, माँ दुखी हुई और लास्ट में वो भी जाकर के कुएं में गिर करके मर गई। अब ये 5 देवियों को ले आकर के और पालन पोषण करना चालू कर दिया। 5 जो पुंसली हैं कि रोज एक नए का ऑर्डर करती थी, आज हमें ये चाहिए, आज हमें ये चाहिए, और रोज धुंधकारी जाकर के चोरी करके ले आता था। ये करते करते बहुत दिन निकल गया। एक दिन तो बहुत बड़ी डकैती किया, राजा के यहाँ जाकर के सारा खजाना लूट करके देवियों के सामने रख दिया। अब तो देवियां बड़ी खुश हुई और 5 देवियां आपस में मिल करके विचार करती हैं कि अब तो अपना यहाँ रहने लायक नहीं है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अपना जो था लक्ष्य धन का वो प्राप्त हो गया। देवियों ने आपस में 5 वैश्याओं ने आपस में विचार किया और सोते हुए धुंधकारी को गला दबाने लगी, लेकिन इतना आज पापी है धुंधकारी की आज उसकी मृत्यु नहीं हो रही। लास्ट में एक जलता हुआ अंगारा निकालकर उसके मुंह में डाल दिया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। प्राप्त होने के बाद में मृत्यु को जब प्राप्त हुआ और कुछ दिन के बाद में गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि हमारे भाई जो धुंधकारी की भी मृत्यु हो गई है। वो जहाँ जाते थे, जिस तीर्थ में जाते थे, उसी तीर्थ में उसके लिए तिलांजलि करते थे। यहाँ तक कि गया में गए, गया में भी पिंडदान किए और करने के बाद एक दिन वो अपने जन्मभूमि की याद करते हैं गोकर्ण जी, और रात्रि में आते हैं। यहाँ देखते हैं कि आज उनके घर में कोई बचा नहीं, ताला लटका हुआ है। ताला को खोले और घर के अंदर प्रवेश किए। आंगन में जाकर के गोकर्ण जी रात्रि में सो रहे हैं। जैसे रात्रि 12 बजे होती है, वो
धुंधकारी प्रेत बना था, वो आकर के कभी ना कभी एक ना एक रूप दिखाने लगता है। सकर्ण में शाह सकृत धस्ते सकृत चव महिषो भवत। जो प्रेत होता कई रूप धारण करता है। अब ये प्रेत बना हुआ है, कहीं कभी बैल बन जाता है, कभी हाथी बनता है और कभी बड़ा रूप बना करके सामने खड़ा हो जा रहा है। गुरु गणेश जी के लिए तो बोल गए, ये भाई ये कौन है, क्या बात है। इशारा करता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। गोकर्ण जी को लगा कि कुछ बोलना चाहता है। तीर्थ का लिया हुआ जल था, वो जल को लिए और भगवान का नाम अनुमंत्रित करके उसके ऊपर जैसे छोड़ते हैं तो प्रेत को बोलने की शक्ति प्राप्त हो गई। आज महापुरुष का दर्शन का ये लाभ होता है कि आज गोकर्ण जी का दर्शन हुआ तो धुंधकारी का भी कल्याण होने वाला है। आज वो बोलता है कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी की नाम का। अरे भाई मैं धुंधकारी हूं, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई। स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अपने ही दुष्कर्म के द्वारा हमारा ब्रह्मत्व नष्ट हो गया है और इसकी वजह से मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ, प्रेत योनि में गया, ना तो हमें भोजन मिलता है ना तो जल मिलता है। हे भाई हमारा कल्याण करो, मेरा कल्याण करो। गोकर्ण भी कहते हैं कि अरे तुम्हारे लिए मैंने गया में श्राद्ध पिंडदान किया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई। धुंधकारी बोलता है कि अरे भाई मैं सबसे बड़ा पापी हूं, हमारे से बड़ा कोई पापी नहीं है, सबसे बड़ा मैं पापी हूं, इसलिए गया में श्राद्ध पिंडदान करने से हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। गया श्राद्धम न मुक्तिश्चेदोपायो परस्तिवा। अरे भाई इसके अलावा कोई उपाय करो, हमारी कैसी हमें मुक्ति मिले, बड़ा कष्ट है, प्रेत योनि में बहुत कष्ट मिलता है। अब तो गोकर्ण जी मन में विचार करने लगे, क्या करूं। गोकर्ण जी उसको आश्वासन देते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं कुछ सोचता हूं, क्या करना चाहिए। गोकर्ण जी रात्रि में निद्रा लेते हैं, शयन करते हैं, प्रातः काल हुआ, मन में विचार करे क्या करूं। अब तो गोकर्ण जी वहां से निकल पड़ते हैं, गुरुजनों के पास जाते हैं, साधु संत महापुरुषों के पास जाते हैं कि जो सबसे बड़ा पापी हो उसको उसकी मुक्ति कैसे मिलेगी, उपाय बताओ। अगर हमारे वही पूर्वज अगर पाप योनि में चले गए हों, प्रेत योनि में चले गए हों, पशु योनि में चले गए हों, प्रेत योनि में चले गए हों, तो उनकी मुक्ति का क्या साधन है। आज अपन लोग किसके लिए कर रहे हैं, पितरों के लिए कर रहे हैं। आज वही कथा सुना रहे हैं गोकर्ण जी कि अगर हमारे पूर्वज जो धुंधकारी है प्रेत बन गया तो प्रेत योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी, कृपा करके बताइए। लेकिन प्रेत की मुक्ति कैसे मिलेगी कोई बता नहीं पाया। तब लास्ट में गोकर्ण जी महाराज मन में विचार किए कि अब क्या करूं। तब उन्होंने भगवान सूर्य को साक्षी बना करके भगवान सूर्य को स्तंभित किया है, रोक दिया उनके गति को, और सूर्य की प्रार्थना करते हुए बोले कि हे सूर्यदेव, हे सूर्य नारायण, हमारे पूर्वजों की मुक्ति कैसे होगी, कृपा करके बताइए। सूर्यदेव प्रसन्न होकर के बोले कि अरे गोकर्ण तुम चिंता मत करो, श्रीमद्भागवत पीयूष सप्ताह ज्ञान यज्ञम करिष्यामि तथोज्वलम। जो ये सुखदेव जी के द्वारा कथित जो श्रीमद्भागवत महापुराण है, अगर इस सप्ताह विधि से अगर आप सुनाते हो तो तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति हो जाएगी। बोले प्रभु ये मुक्ति कैसे होगी। तब उन्होंने कहा कि सप्ताह 7 दिन तक भगवान की कथा सुनाओ,
और वो प्रेत को आवाहन करो, अपने पूर्वज का आवाहन करो, ध्यान करो कि जितने भी हमारे पूर्वज आकाश में हैं, पितृलोक में हैं, हे पितृदेव, आपके लिए हम ये भागवत बैठा रहे हैं, आप सब श्रवण करिए। ऐसा बोल करके भागवत को आरंभ करना और आरंभ करने के बाद में कथा प्रारंभ करना। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न होकर के जो कथा कही थी, आज वही कथा गोकर्ण जी सुना रहे हैं। गोकर्ण जी ने गंगा जी के किनारे जाकर के भागवत कथा प्रारंभ किया है। अब वो जब प्रेत का आवाहन किया, अब प्रेत वो आया, वायु के द्वारा ऐसा घूमने लगा, लेकिन कहीं बैठने की जगह उसको मिली नहीं, क्योंकि हवा वायु कहीं भी एक जगह रहती नहीं है। क्या करूं, तो एक जगह 7 पोल का बांस रखा था, उस बांस में ही जाकर के वो प्रवेश कर गया। आज जो हम कलश यात्रा करवाए हैं अपने भक्तों से, आज जो हम पोथी बैठाए हैं भक्तों से, आज जो हम जिन जिन भक्तों का हम पौती काटे हैं, जिन जिन भक्तों का पैसा लगा हुआ भागवत में, आज उन सभी भक्तों के पित्र आकर के यहाँ सम्मिलित हुए हैं। आज वो मंडप के रूप में, कलश के रूप में, पोथी के रूप में, फोटो के रूप में आकर के पितरों विराजमान हो गए। उसी प्रकार से वो धुंधकारी भी आया और बैठ जाता है। एक दिन की कथा प्रारंभ हुई, एक घंटी फट गई, दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई, दूसरी घंटी फट गई, तीसरे दिन की कथा समाप्त हुई, तीसरी घंटी फट गई। ऐसा करते करते 7 गांठ का जो पोल है, दोनों को दोनों फटकर 2 पल्ला में हो गया और दिव्य रूप धारण करके वो धुंधकारी एक भगवान का दिव्य रूप लेकर प्रकट हो गया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज वो दिव्य रूप धारण करके पीतांबर पहने हुए, गले में तुलसी माला पहने हुए, आज अपने भाई गोकर्ण की प्रशंसा कर रहा कि हे भाई, अगर तू नहीं होता तो हमें मुक्ति नहीं मिलती। आज हमारे पूर्वज भी वही याद कर रहे हैं कि आज हमारे कुल वंश की अगर कोई नहीं होता तो हमारी मुक्ति नहीं मिलती। और गोकर्ण जी महाराज को प्रणाम किए हैं और भागवत महारानी को प्रणाम किए। वो दिव्य मनुष्य, तब तक एक विमान आया, भगवान के पार्षद बैठे हुए थे। उस धुंधकारी को दिव्य रूप धारण करके उसमें बैठा विमान में और विमान लेकर के चलने लगा। जैसे विमान लेकर चलने लगा, गोकर्ण जी बोलते हैं रुको, ठहरो, ऐसा नहीं होगा, हमारे कथा में किसी का भेदभाव रहता नहीं है और कथा वही संपन्न होती है